मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आपके सामने एक महत्वपूर्ण कुंडली विवेचन दे रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि कई बार हम लग्न चार्ट से सब कुछ वर्कआउट कर देते हैं और भाव चलित को नहीं देखते हैं, तो वो क्या होता है कि जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं और उनमें अंतर आ जाता है। इस चार्ट के द्वारा मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको बताने जा रहा हूं। ये एक व्यक्तित्व है, इनकी कुंडली मैं आपको विवेचित कर रहा हूं। स्मिथ मनोज भाई पटेल, 21 Jan 1999, ये गुजरात से हैं और आजकल ये अमेरिका में रह रहे हैं। तो इनके बारे में मेरी ये कुंडली आई थी, बहुत दिनों से अवेटेड थी। मैं इनके बारे में आपको विवेचन दे रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण, और इसमें आप ये भी देख पाएंगे कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हमारे एनालिसिस को कितना अलग कर देता है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल अलग अलग तरह के विवेचन देता हूं, जिसमें भविष्य की घटनाएं भी शामिल होती हैं। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि हमारे पास सैकड़ों की संख्या में जो चार्ट्स आते हैं उसमें एक मेन प्रॉब्लम मैरिजेस से संबंधित आती है, और वो क्या आती है कि मांगलिक दोष बहुत परेशान करता है और काल सर्प योग की बहुत परिस्थितियां आती हैं। तो इसके लिए हमने एक व्यवस्था आप लोगों की शुरू की है कि आप अगर आपके कोई भी, आप या आपके रिलेटिव या कोई भी मिलने वाले परेशान है अगर इस प्रॉब्लम से, कि कई विद्वान ज्योतिषी ऐसा बता देते हैं कि मांगलिक दोष बहुत ज्यादा है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है, या फिर किसी की डेथ हो सकती है, इस तरह की परिस्थितियां आती हैं और फिर वो शादी टूट जाती है। मैं आप पीछे वीडियो भी दे चुका हूं, तो आप लोग अपना वीडियो बनवा सकते हैं। हम आपको वीडियो बना के आपके यहाँ आपको दे देंगे रिकॉर्ड के लिए। कभी भी अगर आपकी मैरिज की कहीं बात चलती है तो आप दिखा सकते हो उसको कि देखिए जरूर ये हमारे इसमें मंगल दोष है, लेकिन इस तरह से ये कैंसिल हो रहा है या इस तरह से इसकी इंटेंसिटी कम है। इसी तरह से काल सर्प दोष होता ही नहीं है और लोगों को बता दिया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प दोष क्यों नहीं है, क्या कारण है, उसके समुचित कारण आपको वीडियो में दूंगा, तो आप दिखा सकते हो किसी को भी। तो ये एक सेवा हमने शुरू की आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आपने कहा था कि ये बड़ी प्रॉब्लम्स है, कई लोगों के कई चैनल से ये प्रॉब्लम आई थी, तो इस तरह के वीडियोज आप बनवा सकते हो। आप चाहेंगे तो उसे YouTube पे भी अपलोड हम कर सकते हैं, लेकिन वो तभी जब कोई बहुत विशेष तरह की कुंडली हो तभी हम अपलोड करते हैं। जनरली हम उसको अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में जो हमारे पास आते हैं उनको सबको अपलोड करना मुश्किल होता है। तो आप वो इस तरह की सुविधा हमने शुरू कर दी है। आप इस तरह के हमारे ऑफिस से हमारे जो नंबर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, और ईमेल के थ्रू। रादर कॉल तो मत करिए, वो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि कॉल के लिए बहुत मुश्किल रहता है, और वहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सब जानकारी पता कर सकते हैं। हम आपको जरूर उसमें सहायता प्रदान करने वाले हैं। शादी का सेगमेंट एक और हमने शुरू किया था, आपको याद होगा, वो भी बहुत जल्दी पूरी स्ट्रेंथ में शुरू होने वाला है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये कैंसर, इसका मतलब कर्क लग्न है, वाटरी साइन है, जिसको आप जलीय साइन कहते हो, वो यहां पर दिखाई दे रहा है। 4, 7, 10, 1, इसका मतलब है मूवेबल साइंस हैं आपके एंगुलर हाउसेस में। आगे हम देख पा रहे हैं कि मार्स 4th में है, मरकरी 6th में है, सन वीनस केतु 7th में है, मून 8th में है, और सैटर्न नीच का 10th में है। अब इस कुंडली को विवेचित हम इस आधार पे कर दें तो इसके जो एनालिसिस होंगे इसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये लग्नेश मून बना, और वो मून कहां, 8th हाउस में गया है, इसका मतलब क्या है, और वो भी एक्वेरियस, इसका मतलब शनि के साइन में गया है। तो पहला ही जो है बहुत ही मेलेफिक बन गया कि लग्नेश कभी भी अगर 8th हाउस में जाता है, 6 से 12 किसी में जाता है, तो एक योग बनता है, अवयोग कहते हैं उसको, AVA, वो योग बनता है। अब वो योग अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उस योग में कई तरह के रिजल्ट्स आते हैं जिसमें कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है उस व्यक्ति का, इसका मतलब उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है कुछ। साथ ही साथ क्या होता है कि एक तरह से अननोन की तरह वो जीवन व्यतीत करता है, उसका लाइफ भी जो है शॉर्ट माना जाता है, वो गरीब होता है। साथ ही साथ क्या होता है, शॉर्ट लिव माना जाता है, मीन्स उम्र उसकी कम मानी जाती है, ह्यूमिलिएशन उसको झेलना पड़ता है डिफरेंट पार्ट से। साथ ही साथ जो है दुष्टों की
उसकी कंपनी होती है और उसका बिहेवियर बहुत बुरा होता है, ये सब अनस्टेडी पोजीशन रहती है, इसका मतलब अस्थिरता रहती है उसकी लाइफ में, ये सब इसमें आते हैं। जैसे ही हम इसको भाव चलित में लाएं, इसका मतलब है चलित चक्र जिसको आप कहते हो, वहां लेके आए, तो आप देखेंगे कि लग्नेश जो है वो मूव कर गया है 9th हाउस में, और वो भी जुपिटर के साथ, सब कुछ चेंज हो गया। इसका मतलब वो अवयोग चेंज हो गया, अवयोग चेंज हो गया इस भाव चलित की वजह से। जो एग्जैक्ट पोजीशन मून की है वो कहां है? 9th हाउस में। किसके साथ है? जुपिटर। और जुपिटर कहां है? बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है अपने साइन पाइसेस में। तो समझ लीजिए कि अब ये बन गया गज केसरी योग, ये अवयोग से गज केसरी बन गया, और ट्राइन में है तो सीधा सीधा जुपिटर की यहां दृष्टि अपने उच्च साइन पर, बहुत ही इफेक्टिव बन गया। और साथ ही साथ यहां दृष्टि हुई है 7वीं और 9वीं दृष्टि इसकी 5th हाउस दूसरे ट्राइन पर हो गई, बहुत ही इफेक्टिव परिस्थिति बन गई। इसका मतलब क्या है? ये व्यक्ति जो होगा जब गज केसरी बन गया तो बहुत ही इफेक्टिव होगा, इसका भाग्य इसको साथ देगा, बड़ी बड़ी यात्राएं करेगा, पिता से बहुत सहयोग मिलेगा, 9th हाउस, और हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा काम ये करने वाला है। इसका मतलब सब कुछ चेंज हो गया। चलिए अगला देखते हैं इसके आगे का। इसके आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3rd हाउस वर्गो है, वर्गो का मतलब कन्या, इसका लॉर्ड कौन हुआ? तो बुध हुआ। तो बुध कहां पे प्लेस्ड है? 6th हाउस में प्लेस्ड है। क्या है? एक और सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत बताया था, ये फल दीपिका से था। अगर इसको देखेंगे 6 चैप्टर 58 वर्ष, तो उसमें मिलेगा आपको जो मैंने पहला बताया था। ये जो दूसरा बता रहा हूं ये भी आपको फल दीपिका में मिलेगा, आपको 6 सेक्शन में 60 वर्ष में मिलेगा। सेक्शन 6 वर्ष 60 क्या है? इसको हम मृत योग कहते हैं। मृत क्या है? कि जब यहां से, इसका मतलब 3rd हाउस का लॉर्ड 6th में होता है तो इसको मृत योग कहते हैं। ये क्या करता है? मृत्यु नहीं समझना, मृति MRITI योग कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो एनिमीज के द्वारा परेशान किया जाता है, उसके छोटे भाई नहीं होते हैं, भाई बहन, उसको स्ट्रेंथ और वेल्थ की कमी होती है, और ये पर्सन जो है अनसीमली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। इसका मतलब नेगेटिव है। अब देखिए ध्यान से, जैसे हम भाव चलित में आए, मरकरी कहां पहुंच गया? मरकरी 7th हाउस में। किसके साथ? सन के साथ। क्या हो गया? ये बुधादित्य योग बना दिया इसने। तो इसका मतलब है ये उस जो योग था मृत योग जिसको कहते हैं, जो हमने बताया था फल दीपिका में, ये आपका 6 सेक्शन में 60 आपका वर्ष बताता है, वो चेंज होके और ये बुधादित्य योग बन गया। क्या देखा आपने? दोनों ही जो दुर्योग थे वो सुयोग बन गए एक तरह से। तो ये खास ख्याल रखिए कि कुंडली में एक पॉइंट केवल लग्न चार्ट देख के सब कुछ डिसाइड मत कर दीजिए, वो आपके डिसीजंस को, आपके प्रेडिक्शंस को गलत कर देगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ वीनस केतु है, अच्छा है। केतु जब 8th हाउस में होता है तो अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉस्पेरिटी देता है, संपन्नता अच्छी देता है। पता है आपको, अचानक पैसा आता है, और वीनस भी वहां पे है तो और ज्यादा इफेक्टिव हो गया, क्योंकि वीनस है तो केतु उसको और एम्पलीफाई करेगा उसके इफेक्ट्स को। तो ये भी बहुत अच्छी परिस्थिति बन गई। और ये क्या है? सीक्रेटिव हाउस भी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये व्यक्ति जो है विशेष तरह की रिसर्च वर्क भी कर सकता है, जो कि बहुत एक अनूठे होते हैं। तो ये स्थितियां हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर हमने देखा कि सैटर्न जो है वो 10th हाउस में है, वो नीच का है, यहां पर भी और यहां पर भी है। 10th हाउस हमारा क्या होता है? वर्क प्लेस होता है और करियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। तो सैटर्न यहां पर है, क्या दिखा रहा है? 7th हाउस में सन और मरकरी है, सैटर्न के ही साइन में सन यहां विराजमान है। सैटर्न की 10वीं दृष्टि भी यहां पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि देखो एक मार्स की भी यहां दृष्टि है, भले ही ये उच्च है, लेकिन सैटर्न की 10वीं दृष्टि है। मार्स की उच्च दृष्टि हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि कैप्रिकॉर्न है, सैटर्न की 10वीं दृष्टि हो जाएगी यहां पर। तो इसका मतलब यह हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो ये है कि जो इसके परिवार से अगर चलता चला आ रहा है, क्योंकि सन ऑलरेडी वहां फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये उसमें इन्वॉल्व करेगा। अगर खुद का बिजनेस ये स्थापित करता है तो मुश्किल होगा, वो नहीं कर पाएगा, उसमें शुरू में इसे बहुत स्ट्रगल करना है। इसका मतलब ये हो गया, हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां देख रहे हो सन का साइन 2nd में, वो भी परिवार का हाउस है और वहां राहु विराजमान है। तो इसका मतलब है पारिवारिक बिजनेस में तो ये अच्छा कर सकता है, लेकिन खुद का बिजनेस स्वयं स्थापित करके आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। तो ये अगर हम देखें भाव चलित, इसकी परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। अगर हम यहाँ पर D9 देखें तो D9 में हम क्या देखते हैं कि मार्स ने अपना नवांश ग्रहण किया है, बहुत ही अच्छी परिस्थिति हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो है एस्पेक्ट सीधा सीधा कहां पे है? 10th हाउस पे। सैटर्न भावोत्तम है, इसका मतलब वही 10th में है, देख पा रहे होगे आप, मून के साथ। मून यहां पर उच्च का है,
और साथ ही साथ जुपिटर भी यहां उच्च का है। देख रहे जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छी, भले 12th हाउस में, इसका मतलब विदेश की तरफ गमन हम कह सकते हैं। तो ये अच्छी परिस्थिति यहां पर दिखाई दे रही है कि ये जुपिटर जो है स्ट्रांगली भले ही 12वें हाउस में है, उच्च का है। तो ये सन और राहु जो D9 में है, ये परिस्थिति अच्छी, लेकिन D9 में है, पाइसेस में है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम ये कह सकते हैं कि ये कुंडली एक अच्छी कुंडली कह सकते हैं। खराब इसमें कोई एफ्लिक्शंस नहीं है बहुत बड़े, जो ये दिखा रहे हो कि कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो या बहुत बड़ी कोई बीमारियां हो या बहुत बड़े कोई दुर्योग, ऐसा नहीं है। दुर्योग दिखाई दे रहे थे, वो मैंने बता दिया कि किस तरह से उनको भाव चलित के द्वारा हमने एनालाइज किया और वो समाप्त हो गए। मून चार्ट में भी हम देख पा रहे हैं सन वीनस केतु ये सब 12th हाउस में है, मरकरी यहाँ 11th हाउस में जो कि गेन का हाउस होता है, और मार्स यहाँ 9th हाउस में। इसका मतलब हम कह सकते हैं सैटर्न यहाँ 3rd हाउस में नीच का है, जुपिटर 12th हाउस में जो कि हमारा धन भाव होता है। इसका मतलब क्या है, जुपिटर बहुत इफेक्टिवली प्लेस्ड है और मार्स की स्थिति भी इस चार्ट में बहुत अच्छी है। मांगलिक जरूर बना रहा है ये लग्न चार्ट से इस नेटिव को, लेकिन मून चार्ट से ये कहीं से भी मांगलिक नहीं है और इसका मांगलिक दोष है कैंसिल भी हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके जो महत्वपूर्ण फीचर्स और क्या हो सकते हैं वो देखते हैं जरा। तो देखिए सबसे पहले तो कि इनका वहां पर अमेरिका में जिसको कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने इनको कैलकुलेट कर दिया है। लीगल स्टेटस मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, 100% लीगल स्टेटस मिलेगा। यहां से अगर देखें तो अभी मरकरी का यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, साथ ही साथ मरकरी यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है और वैसे भी इनका जो 9th हाउस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मून जुपिटर। इसका मतलब है इनको लीगल स्टेटस मिलेगा। कब तक मिलेगा, ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो जुलाई 26 तक किया है, लेकिन प्रोवाइडेड शर्त है कि अगर अप्लाई कर दिया हो तो। अगर अभी अप्लाई नहीं किया है तो फिर हमें डेट दीजिए, तब हम बता पाएंगे कि कब तक होगा। जुलाई 26 तक, इसका मतलब है 2026 तक, जुलाई तक इनका ये दिखाई दे रहा है। अगर अप्लाई कर दिया है तो हमें डेट नहीं दी है। किसी भी रिजल्ट्स को जानना है तो उसकी डेट जरूर दीजिए कि इस डेट को मैंने ये काम शुरू किया था, इस डेट को मैंने मुकदमा किया था, अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा। उसके लिए बहुत जरूरत होता है क्योंकि प्रश्न कुंडली एक नहीं, उसमें कई तरह की बनानी पड़ती है और जो इंसेप्शन हुआ, इसका मतलब जिस समय शुरू हुई घटनाक्रम, वो टाइम बहुत जरूरी होता है, वो हमें चाहिए होता है। आप नौकरी कर, अब ये नौकरी या व्यवसाय क्या ठीक रहेगा इनके लिए, तो देखिए सैटर्न है 10th हाउस में है, इसका मतलब नीच का है, इसका मतलब ये जॉब की तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जॉब करेंगे तो ज्यादा फायदा रहने वाला है। जॉब भी कैसा, जैसा कि किसी के द्वारा स्थापित, फादर के द्वारा स्थापित या अपने परिवार के द्वारा स्थापित, उस जॉब में इनका ज्यादा अच्छा परिस्थिति रहने वाला है। क्योंकि जब हम 7th हाउस देख पा रहे हैं, किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा प्रोलिफिक दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सैटर्न की दृष्टि है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है जहाँ पे सन है, बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है। सन का मैं समझता हूँ जो षटबल है वो भी बहुत कम है, 1.02 है। तो इसका मतलब है कि इनकी परिस्थितियां हैं कि ये जॉब करें और पारिवारिक अगर कोई बिजनेस है तो उसमें बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। अगला पॉइंट इनका विवाह के बारे में। विवाह 7th हाउस हम देखते हैं जरा, यहाँ पर क्या है, सैटर्न की 10वीं दृष्टि है, लेट विवाह दिखाई दे रहा है। अगर जल्दी विवाह कर दिया तो एक बार विखंडित होगा, पक्का मान लीजिए। 1 2 3 4 दृष्टि मार्स की भी है, 10वीं दृष्टि सैटर्न की भी है। और अगर आप इसको कंसीडर करें तो राहु और केतु यहाँ पर विराजमान है, सन केतु, तो इसका मतलब है ग्रह दोष। मून में तो ये आएगा ही आएगा पक्का, आप देख सकते हो, क्योंकि ये 7th हाउस का लॉर्ड और यहाँ आपके कहां पे है, 12th हाउस में, मेलेफिक में चला गया और वो भी सैटर्न के साइन में। तो यस, मैरिड जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डिले भी हैं और उनमें प्रॉब्लमेटिक भी स्थितियां रहने वाली हैं। तो एक तो पार्टनरशिप बिजनेस ना करें और दूसरा शादी के समय कुंडली को प्रॉपर मिलवा लें, नहीं तो ये परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई दे रही। 7th हाउस का सन ये प्रॉब्लम देता है और यहाँ तो 7th का मून चार्ट में तो वो 12th में शिफ्ट हो गया है। तो ये परिस्थितियां, अब 7th का 12th में शिफ्ट हुआ है, तो फिर बोलते हैं कि लड़की कहाँ की होगी, पार्टनर कहाँ, जो इंडिया की होगी और विदेश में बस गई होगी, इंडिया की होगी और जॉब कर रही होगी, यहाँ से चली गई होगी, या इंडिया से किसी तरह से एफिलिएशन होगा और विदेश में रह रही होगी, उसके साथ इनकी मैरिज होने वाली है। फिर इसके बाद में क्या है कि क्या कोई कचहरी, पुलिस स्टेशन या इस तरह की कोई इनके अगेंस्ट कार्रवाई तो नहीं होगी। तो देखिए सन वीनस केतु यहाँ पर है मून चार्ट में, यहाँ राहु है,
तो छोटी पूरी परिस्थितियां तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई इन्वॉल्वमेंट 1 2 3 4 मार्स की भी दृष्टि है, इसका मतलब राहु की भी दृष्टि है, मार्स की भी है, केतु और सन भी यहाँ पर है, क्योंकि ये इम्प्रिजनमेंट या फिर आप कहते हो किसी तरह की ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हमें यहाँ से 6 12 से देखनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 6 8 12 ये तीन ही हाउस होते हैं, उसमें 6 12 इसमें महत्वपूर्ण होती है, मुकदमे वगैरह जो भी है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हाँ ऐसी परिस्थितियां जरूर है, लेकिन हाँ उन परिस्थितियों से ये बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भाग्य का सपोर्ट इनके साथ बहुत है। कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति आती है छोटी पूरी जरूर आएंगी तो ये निकल जाएंगे, क्योंकि 9th हाउस इनका हर जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है और लक इनको वहां से बिल्कुल बाहर निकाल लेगा। ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां नहीं दिखाई दे रही। इस तरह से इनका जो काल चक्र हम देख पा रहे हैं वो अच्छा है। ये निश्चित है कि पारिवारिक रूप से इनको सपोर्ट मिलेगा, तभी ये आगे बढ़ेंगे। अपने अगर इंडिपेंडेंट ये कुछ करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है। अब और कुछ अगर इनके हम देखें, कोई भी विवेचन बहुत घंटे ले सकता है, बहुत समय ले सकता है। इनकी इस समय जो महादशा चल रही है वो महादशा इनकी चल रही है इस समय हम देखते हैं सैटर्न की, और सैटर्न इनका नीच का है 10th हाउस में, तो बहुत अच्छा कालखंड नहीं है इस समय। इसका मतलब ये 28 तक रहने वाली है सैटर्न की महादशा। और इस समय जो इनका चल रहा है वो सैटर्न में मार्स चल रहा है 3 दिसंबर 2022 तक सैटर्न में मार्स चल रहा है। तो इसका मतलब यह है सैटर्न में मार्स है, इसका मतलब है कि नीच का सैटर्न है, बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं होंगी, क्योंकि मार्स हम देख पा रहे हैं 4th हाउस में है। और सैटर्न मार्स सैटर्न राहु, यस राहु सैटर्न राहु ज्यादा टिपिकल होने वाला है इनका 1 2 3 4 5 सैटर्न राहु में खासकर इनका जो है डेविएशन होगा। और ये क्योंकि 7th हाउस का भी लॉर्ड है, ध्यान रखिए, तो इसमें इनका जो है बुद्धि भ्रष्ट होगी। हो सकता है कोई ये लव मैरिज या इस तरह की परिस्थितियों में फंस जाए, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पे जब सैटर्न राहु आएगा, 7th हाउस का लॉर्ड है, सैटर्न नीच का है, 4th हाउस की एस्पेक्ट भी है, तो यहाँ ये परिस्थितियां बनेंगी 2022 3 बार है 2022 से 9-10-2025 तक। लेकिन वो परिस्थितियां जो होंगी फर्टाइल नहीं होंगी, यूजफुल नहीं होंगी, इसलिए इससे बच के रहें। यहाँ पर ये निश्चित मानिए शादी इनकी डेस्टिन्ड है, शादी तो उसी समय उसी कालखंड में जैसा कि मैं बता रहा हूँ 2025 तक दिखाई दे रही, लेकिन वो बहुत ज्यादा समय तक चलती दिखाई नहीं दे रही, उसमें डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। इस समय इनका शनि का जो है वो 7.5 भी चल रहा है, 24/1/2020 से शुरू हुई है और 28 तक 23/2/2028 तक रहने वाली है। तो 24/1/2020 से शनि की 7.5 जो शुरू हुई है, इसका मतलब है कि यहीं पर शनि इस समय इनका कहाँ चल रहा है, जो ट्रांजिट में वो यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब है 7th हाउस में चल रहा है, जो कि अपनी ही साइन में है। तो यहाँ तो सन भी वहां पे है, तो इसका मतलब है परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। भले ही अपना साइन है वहां पे वो ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन वहां सूर्य भी विराजमान है, तो बहुत अच्छी परिस्थितियां तो नहीं रहने वाली। इसके बाद में ये यहाँ आएगा 8th हाउस जहां पे पड़ेगा इसका, और उसके बाद में यहाँ आएगा जो कि 9th हाउस होगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये विपरीत समय है, बहुत अच्छा समय नहीं है। और इसलिए अगर शादी भी करें इस कालखंड में तो लड़की की पूरी कुंडली को विवेचन करा लें, और साथ ही साथ जो भी आप जॉब वगैरह इस समय देखें, क्योंकि सैटर्न का प्रभाव बहुत ज्यादा है, 10th हाउस पे भी आप देख रहे हो नीच का है, और यहाँ पे प्रभाव पूरा सैटर्न का इस समय चल रहा है, 7, 8 और 9 पे चलने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि अभी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में, एक्वेरियस में आएगा, फिर पाइसेस में आएगा, और फिर उसके बाद में ये अपने नीच में यहीं पे आएगा, तो और ज्यादा प्रभाव ये यहाँ पे कुप्रभाव या दुष्प्रभाव देगा, ध्यान रखिए। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अभी सैटर्न का प्रभाव है, इसके उपाय के लिए आपको अलग से हम दे देंगे, कुछ उपाय बता देंगे, उनको आप करते रहिए, परिस्थितियां जरूर आपके पक्ष में कुछ सपोर्टिव होंगी। तो ये आपका टोटल जो है चार्ट था जो मैंने आपको बताया। कई तरह के और योग बनते हैं, कई तरह की और परिस्थितियां बनती हैं, बताया मैंने। कुंडली को विवेचित करने में कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन जो मुख्य चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि कैसा इनका जीवन रहने वाला, एक मीडियम जीवन इनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि इनका जो है 7th हाउस भी ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इनको सपोर्ट मिलता है अपने बिजनेस, अपने परिवार से, तो ये उसको अच्छी तरह चला पाएंगे। हाँ, अपने बल पर बिजनेस को खड़ा करना दिखाई नहीं दे रहा है। पैसा
अचानक इनको मिलेगा कहीं से, क्योंकि देख पा रहे हैं 8th हाउस में है, जो कि ससुराल का पार्ट भी होता है हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि ये एकदम ऐसा आता है जो अचानक पैसा आता है, कुछ ऐसे स्रोतों से जिनका पता नहीं होता है, व्यक्ति को खुद पता नहीं होता। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक आपका छोटा सा हमने आपको विवेचन दिया था। और अगर आपको भी अपनी कुंडली के विवेचन कराने, कौन सा करियर लेना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, मैनेजमेंट में जाना चाहिए, होटल मैनेजमेंट में जाना चाहिए, या अपनी बिजनेस करनी चाहिए क्या, तो आप बिल्कुल अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हो। साथ ही साथ मैरिज से रिलेटेड या कोई भी लाइफ का इशू हो, उनके बारे में आप एस्ट्रोलॉजिकल हमारी एडवाइस ले सकते हो। हमारे वही नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर 6398746866, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आप 9520096644 पर विशेष परिस्थितियों में कॉल कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सएप या ईमेल एड्रेस आप जानते ही हो, ultimatejyotisguru2020@gmail.com, वहां अपना ईमेल भी भेज सकते हो। तो जीवन की जो भी परिस्थितियां, स्टॉक मार्केट से संबंधित कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए, गोल्ड में या सिल्वर में फायदा होगा कि नहीं, कौन सी इंडस्ट्री लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कौन सा हमें जो है एम्प्लॉयमेंट देखना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, ये सब चीजें आप जान सकते हैं अपनी चार्ट का एनालिसिस करा के। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी अन्य इशू पर दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।